नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं और साथ में पढ़ने भी वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हम आपको बहुत ही डीप से हर चीज बताने वाले हैं। वो चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, चाहे रियल नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं से भी हो, या तो इमेजिन नंबर क्यों ना हो, हर चीज मैं बताने वाला हूँ आपको। आइए देखते हैं बोर्ड पर कोई वीडियो रहे, और इससे स्पेशल वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये हमारा नंबर सिस्टम। क्या रहा हमारा नंबर सिस्टम? जो नंबर सिस्टम हमारा होता है वो दो प्रकार बटा होता है। कितने प्रकार में? दो प्रकार में। ठीक, पहला क्या होता है हमारा? रियल नंबर होता है। दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। आपको नाम से पता चला होगा रियल और क्या होता है इमेजिनरी, जिससे हम इमेजिन करते हैं। क्या करते हैं? इमेजिन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो इमेजिनरी ही होगा। ठीक, और रियल नंबर जो वास्तविक संख्या होती है, जो कि वास्तव में होती है, उसे बोलते हैं रियल नंबर। इमेजिन नंबर एक प्रकार कहा जाए तो उसे मान लेते हैं या फिर इमेजिन करते हैं, उसे बोलते हैं इमेजिन नंबर। ठीक है, मैं एक साथ आपको डेफिनेशन, हर चीज का डेफिनेशन दूंगा। ठीक, तो आते हैं, देखते हैं। ये रहा हमारा रियल नंबर, ये रहा हमारा इमेजिन नंबर। नंबर सिस्टम कोई पूछे आपसे तो कितने भाग में? दो भाग में। क्या होता है? रियल नंबर और इमेजिन नंबर। फिर हमारा जो रियल नंबर है, इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर हमारा होता है उसके भी टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? एक फ्रैक्शन होता है, दूसरा इंटीजर होता है। क्या होता है? एक फ्रैक्शन होता है, दूसरा इंटीजर होता है। मैं आपको छोटा छोटा बताते चलता हूं। ठीक है, जो रेशनल नंबर होता है आपने पढ़ा भी होगा, कहीं नहीं पढ़ा तो मैं आपको हर चीज बताने वाला हूं अभी इस वीडियो में। क्या होता है रेशनल नंबर? जो P अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। क्या होता है? P अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, P अपॉन क्यू के फॉर्म में जो हो, जो भी नंबर P अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो Q है उसके बराबर जीरो कभी नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम रेशनल नंबर। ठीक, फिर आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे आपको मैं बोल दूं कि रूट में 4 को, इसे क्या हम रियल बोलेंगे या रेशनल बोलेंगे? सॉरी, इसे बोलेंगे हम क्या, रेशनल या इरेशनल? तो आप क्या बताएंगे? आपने रूट तो देख लिया, आपको किसी ने बताया होगा पहले कि रूट में जो नंबर होती है वही हमारी क्या इरेशनल नंबर, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है। आइए देखते हैं। जो इरेशनल नंबर होता है, जैसे ये हमारा क्या रूट में 4 है, तो रूट में 4 ये निकाल सकते हैं हम 2। ये क्या बन गया? ये तो बन गया रेशनल नंबर। तो जाहिर सी बात है ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। फिर आते हैं, रूट में क्या हो गया? 2 हो गया। रूट में क्या है? 2। ये रहा हमारा क्या इरेशनल नंबर, इसे हम इरेशनल नंबर बोल सकते हैं, या रूट में 5 इरेशनल नंबर बोल सकते हैं हम। ठीक, आपने क्लास 10th में, अगर क्लास 10th किया होगा तो आपने पढ़ा होगा रूट 5 हमें प्रूव करना होता है। ठीक है, रूट 5 हमें प्रूव करना होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा फ्रैक्शन, फिर आता है हमारा इंटीजर। फ्रैक्शन आपको पता होगा, जो a अपॉन बी के फॉर्म में होता है। क्या होता है? a अपॉन बी के फॉर्म में, और b इज नॉट इक्वल टू जीरो। और हाँ, इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो होता है, इसमें केस जो है बहुत ही कंपलसरी होता है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो होता है बहुत ही कंपलसरी। अक्सर फ्रैक्शन देखा जाए तो ये ऐसे ही रहता है। मान लिया 2/3, या तो a अपॉन बी के फॉर्म में, क्या ले लिए? a अपॉन बी के फॉर्म में फ्रैक्शन को मान लेते हैं। ओके, फिर आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर जो होता है हमारा पॉजिटिव संख्या और निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर, इसी को बोलते हैं हम इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। फिर आता है इंटीजर हमारा टू टाइप्स में। कौन कौन से हैं? होल नंबर और निगेटिव नंबर। क्या क्या? होल नंबर और निगेटिव नंबर। जैसा कि आपको पता होगा पहले कि होल नंबर क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट होता है। क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं होल नंबर। निगेटिव नंबर क्या होता है? जिस संख्या के आगे क्या लगा? ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक मतलब निगेटिव लगा हो, उसे बोलते हैं हम निगेटिव नंबर। ओके, फिर हमारा जो होल नंबर है ये हमारा टू टाइप्स में, कितना? टू टाइप्स में बट जाता है। कौन कौन सा? पहला जीरो नंबर और दूसरा नेचुरल नंबर। पहला जीरो नंबर, दूसरा नेचुरल नंबर। तो जीरो नंबर आपको नाम से पता चलता होगा, जीरो संख्या। ठीक, फिर आता है हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है वो हमारा ऑड नंबर होता है। ठीक, फिर हमारा इवन नंबर होता है, फिर हमारा प्राइम नंबर होता है। जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है? ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर। मैं बता दूं आपको कि थोड़ा थोड़ा, ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल ना हो। क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे बोलते हैं ऑड नंबर। और जो 2 से डिविजिबल हो जाए उसे बोलते हैं इवन नंबर। जो 2 से डिविजिबल हो जाए उसे बोलते हैं इवन नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है? जो कि 1 से कटे। किससे? 1 से कटे और खुद से कटे, अपनी ही संख्या से खुद से कटे, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, और उसका फैक्टर कितना होना चाहिए? फैक्टर होना चाहिए सिर्फ 2। ठीक, एक या एक से अधिक फैक्टर हो, बस वही क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, इसके आगे हम आपको डेफिनेशन बताते हैं, बारी बारी करके एक एक का डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल बताते चलते हैं। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारा जो रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है? दोनों का एक यूनियन है। यूनियन का है तो यानी रियल नंबर में
देखो यूनियन मतलब सिंपल सी बात होती है जिसमें दोनों आती हो संख्या, ठीक। जैसे जैसे ए है, ठीक, ए है, अगर इसके बीच में ये सिंबल लगा दिए और ये लगा दिए, मतलब ए यूनियन बी, ऐसे पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। तो वैसे ही रेशनल नंबर जो है यूनियन किसकी है, इरेशनल नंबर की यूनियन है। यानी रियल नंबर में जितनी भी रेशनल नंबर होती हैं और इरेशनल नंबर होती हैं, सभी संख्याएं आती हैं, उसको बोलते हैं हम रियल नंबर, ठीक है। अब आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो रियल नंबर का एग्जांपल इंटीजर होता है, फ्रैक्शन होता है, और क्या होता है, इंटीजर, फ्रैक्शन, होल नंबर, इवन नंबर, जितनी भी संख्या है सब होता है रियल नंबर। हाँ, एक को छोड़ के, कौन सा एक को छोड़ा है, वो हमारा है रूट में माइनस का वन। क्या रूट में यदि माइनस का वन होता है तो उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक। अब देखते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो इमेजिनरी नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड द इमेजिनरी यूनिट। बहुत बड़ी बात बोल दी, क्या बोली, प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी यूनिट, ठीक। क्या बोला, देखिए इमेजिनरी नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर, क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी यूनिट। तो इससे आप क्या समझते हैं, इससे यह चीज होती है कि हमारा जो इमेजिनरी नंबर हो किसका प्रोडक्ट होता है, रियल नंबर का प्रोडक्ट होता है, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, एंड द इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी यूनिट बोल दिया, तो इमेजिनरी यूनिट जो है, ठीक, यही संख्या जो हमारी है यही है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब एक एग्जांपल के हेल्प से हम आपको बताते हैं। जैसे ये हमारे पास 5i, क्या रहा 5i। अब ये i क्या है, i हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर जो होता है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमारे किसमें आता है, इमेजिनरी नंबर में आता है। क्या होता है, जैसे ये रहा हमारे पास आई स्क्वायर, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। ये रहा हमारे पास आई स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का वन। क्या होता है, माइनस का वन। अब यदि हम इसका क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, तो हम 5i का क्या कर दे, होल स्क्वायर निकाल दे, 5i का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25i स्क्वायर। क्या हो जाएगा 25i स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, माइनस का वन। क्या बताए थे, माइनस का वन। ये देखिए ये रहा हमारे पास माइनस का वन, ठीक है। अब देखिए 25i स्क्वायर है हमारे पास, तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन हो जाएगा। तो देखिए 25 यहाँ हो जाएगा माइनस का, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का 25। यदि इसी का रूट निकालना चाहे, क्या रूट, तो इससे रूट में लिख सकते हैं इसको ऐसे, रूट में माइनस 25 का होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, इसी को तो बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इसी को तो बोलते हैं। आइए पढ़ते हैं हम रेशनल नंबर के बारे में। जैसे कि आपको डेफिनेशन में पहले लिख चुका है रेशनल नंबर का, ताकि आपका समय ज्यादा ना लगे। तो रेशनल नंबर is any number that can written as fraction p upon q where p numerator and q denominator। हाँ, अब q is not equal to 0। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, जो कि p अपॉन q के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में, p अपॉन q के फॉर्म में हो, और q इज नॉट इक्वल टू 0, और p क्या होता है हमारा न्यूमरेटर, और q क्या होता है डिनोमिनेटर, ठीक। और एग्जांपल की बात करें, देखिए 3/4 ये हो गया, और 5/1, 2/3 माइनस का, माइनस 7/5 एक्सेट्रा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, और कहा जाता है फ्रैक्शन के फॉर्म में भी होते हैं और इंटीजर के फॉर्म में होते हैं। किसमें, फ्रैक्शन और इंटीजर, कोई भी नंबर इसमें हो सकता है, या तो फ्रैक्शन या तो इंटीजर हो, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक। फिर आते हैं हम इरेशनल नंबर पे, किस पे, इरेशनल नंबर पर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिंपल फ्रैक्शन। क्या बोला, इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक। उसी को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। जैसे जैसे क्या हमारे पास √2, ठीक, √3, पाई, क्या है, पाई कौन सा, पाई वैल्यू क्या होती है 22.7 भी होती है, लेकिन वो वाली नहीं, 3.14159 वाला, ठीक, एक्सेट्रा। इससे बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि आखिर रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में अंतर क्या है, क्योंकि रेशनल नंबर p अपॉन q था और ये a अपॉन b है, तो इसमें a और b, p, q, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए फर्क क्या पड़ता है, उसमें क्या था, p अपॉन q के फॉर्म में तो रहता था, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 था, ठीक। लेकिन इसमें क्या होल नंबर है, आपको जैसा कि पता होगा कि होल नंबर जो होता है हमारा स्टार्टिंग 0 से होता है, इससे 0 से, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है, होल नंबर, होल और एनी नंबर के पार्ट होते हैं, ठीक, ऑफ इक्वल पार्ट होते हैं। किसके किसके, होल नंबर और कोई भी नंबर हो उसके इक्वल पार्ट होते हैं, किसमें, फ्रैक्शन में। एग्जांपल क्या होता है फ्रैक्शन का, 7/4, 3/4, 2/5,
5/6 ऐसे ले सकते हैं। और फ्रैक्शन का भी टाइप होते हैं, ऐसे रेशनल नंबर के भी टाइप होते हैं। मैं आपको बस इसमें थोड़ा थोड़ा हेडिंग बता रहा हूँ, और डेफिनेशन इसका एक अलग अलग चैप्टर होता है। तो मैं जब चैप्टर शुरू करूंगा तो उसका टाइप, उसका एग्जाम्पल, डेफिनेशन मैं सब बताऊंगा। अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते रहिए, ठीक। फिर हमारा आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर आर नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट कैन नॉट बी फ्रैक्शन। सबसे बड़ी बात यही है। क्या है इंटीजर? हमारा पॉजिटिव नंबर तो है, नेगेटिव नंबर भी है और जीरो नंबर भी है, लेकिन ये क्या नहीं हो सकता? ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक। जैसा कि आप एग्जांपल में, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ एग्जांपल। एक हमने लाइन ले लिया, ठीक, ये देखिए एक नंबर लाइन। तो इसमें हमारे था बीच में जीरो, बीच में क्या हो गया? जीरो। इधर से हम शुरू करते हैं 1 2 3 4, ऐसे चलता रहेगा। फिर इधर से -1 -2 -3, इधर से -4, ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो है हमारा, ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है। ये क्या है हमारा? नेगेटिव नंबर है। ये क्या है हमारा? जीरो नंबर, ठीक। यही हमारा इंटीजर कहलाता है। तो इसमें इंटीजर में कोई अगर डाउट हो आपको, या फ्रैक्शन में डाउट हो, रेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर में, या रियल नंबर में, इमेजिन नंबर में, अभी तक हमने जितना आपको बताया, किसी में भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आइए देखते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट हो, जो संख्या हमारा जीरो से शुरू होता है उसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक। क्या होता है? यदि मैं उसका डेफिनेशन आपको बताना चाहूं तो हो जाएगा, होल नंबर इज अ नंबर दैट स्टार्टिंग विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक। आइए लिख देता हूं डेफिनेशन। होल नंबर, it is starting with zero is called whole number, ठीक। कहां से स्टार्ट होता है? एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 डैश डैश चलता रहता। कहां तक? इन्फिनिटी तक, ठीक। कहां तक? इन्फिनिटी तक। ये पूरा हमारा इन्फिनिटी तक, ठीक। क्या होता है होल नंबर? स्टार्टिंग विथ जीरो। कहां से स्टार्ट होता है? जीरो के साथ जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं होल नंबर। फिर इसके बाद आता है हमारा इवन नंबर, और इसके पहले मैं आपको बता दूं नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर क्या होता है? देखिए, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। जितने भी नंबर काउंट हम कर सकते हैं वो सब क्या है? नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक। ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1 2 3 4 डैश कहां तक? इनफाइनाइट तक। अभी तक हमने छोटे से बड़े तक जितना भी नंबर को जाना है वही हमारा है नेचुरल नंबर, ठीक। क्या है? वही नेचुरल नंबर। इसके बाद हम बताते हैं आपको इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल करे। क्या करे? जो 2 से डिविजिबल हो जाए आसानी से, उसको बोलते हैं इवन नंबर, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ऑल काउंटिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 2। क्या हो जाएगा? ऑल काउंटिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज इवन नंबर, ठीक। आइए देखते हैं इवन नंबर क्या है। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो जाए, ठीक। तो डिविजिबल बाई 2 लिख देते हैं। डिविजिबल बाई 2 क्या? जो डिविजिबल बाई 2 हो जाए उससे बोलते हैं हम इवन नंबर। एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10 डैश डैश इनफाइनाइट तक, ठीक। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट तक इवन नंबर, ठीक। डिविजिबल बाई 2 2 4 6 8 10 जितने भी ये नंबर है एग्जाम्पल है सब क्या इवन नंबर होते हैं। अब ऑड नंबर क्या होता है? कैन नॉट डिविजिबल बाई 2, जिसे हम 2 से डिविजिबल ना कर सके उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक। देखते हैं ऑड नंबर तो हो जाएगा कैन नॉट डिविजिबल बाई 2। एग्जाम्पल 1 3 5 भाई 5 हो गया। ये हो गया हमारा ऑड नंबर, फाइनल हो गया। अभी आपको मैं लिखवाया था नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर आपको बताने की जरूरत है क्या? तो उसको अगर है तो कमेंट में कर दीजिए, मैं अलग से उसको उसके लिए वीडियो बना के आपको दे देता हूँ, ठीक है। नहीं तो फिर नेगेटिव नंबर आपको पता है, जिसके आगे नेगेटिव है सारे में जो क्या होता है नेगेटिव नंबर रहते हैं सब, ठीक। वही हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं, ओके। बाकी तो हमारे जितने भी नंबर थे सब खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर।
ठीक है। एक चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा रियल नंबर। जब रियल नंबर हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें एक साथ डेफिनेशन सब बताते रहेंगे।